दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दू पेडागोगी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो है तालीम। उर्दू तदरीस से आपके इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। हम हर वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। आज के इस क्लास में हम तालीम के बारे में जानेंगे कि तालीम होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कितने तरह से होते हैं, इसे हासिल करने के क्या तरीके हैं, तालीमी फॉर्मेट, तालीमी पॉलिसी, सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं तालीम क्या है। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा किसे कहते हैं? दोस्तों, तालीम का मतलब होता है इल्म हासिल करना, सीखना। इंसानी ज़िंदगी में तालीम की हर मोड़ पर अहमियत है। हर इंसान जो होता है पैदाइशी तौर पर तालीम से महरूम होता है। वो अक्षर नहीं जानता, जो कुछ भी सीखता है दुनिया में आकर सीखता है। दुनिया में आकर ही वो ज़िंदगी गुजारने का हुनर सीखता है और ताहयात सीखता ही रहता है। यही उसकी तालीम है। तालीम के ज़रिए लोग अपने ख़यालात दुनिया तक पहुंचाता है, साथ ही साथ दूसरों के ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल करता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो कह रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, यही तालीम है। हम में जो कहने की काबिलियत है, ये तालीम की बिना पर है। आप में जो समझने की काबिलियत है, वो तालीम की वजह से है। यानी तालीम के ज़रिए ही लोग जो है इजहार ख्यालात करते हैं। इतना ही नहीं, किसी ग्रोह के आदात को, अहदाफ, तहजीब व सकाफ़त को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। हमने ज़िंदगी गुजारने का तरीका अपने आबाओ अजदाद से सीखा है, अपने पूर्वजों से सीखा है। इसे ही तहजीब व सकाफ़त कहते हैं। ये कुछ जो सीखा है तालीम के बिना पर ही सीखा है। अपने तकनीकी मानों में इससे मुराद वो रस्मी तरीक़े कार है जिसके ज़रिए एक माशरा अपना मजमूई इल्म, हुनर, रिवायात और इक़दार एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। यानी तालीम के ज़रिए ही पीढ़ी दर पीढ़ी तहजीब व सकाफ़त, मजमूई इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इल्म, महारत और इक़दार यारियों के इल्म की हुसूल याबी होती है। तालीम जो होती है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में पाई जाती है। इसकी अलग अलग शक्ल होती है। ये भले ही मुख्तलिफ़ अंदाज में हो, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है। तालीम का मकसद एक होता है, वो है एक्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। हर तालीम के अलग अलग मकासद भी होते हैं और उसी मकासद के हुसूल याबी के लिए तालीम हासिल की जाती है। आइए हम अब आगे जानते हैं तालीम के कितने अक़साम हैं। ये जो तालीम है ये ख़ास तौर से दो तरह से होते हैं। एक होता है रस्मी तालीम, दूसरा होता है गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम क्या होता है, गैर रस्मी तालीम क्या होता है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप गौर कर लें कि तालीम दो तरह के होते हैं, एक रस्मी, दूसरा गैर रस्मी। दो तरीके से ही आप तालीम हासिल कर सकते हैं, एक रस्मी तरीके से, दूसरा गैर रस्मी तरीके से। रस्मी तरीके से जो तालीम होती है आमतौर पर स्कूल में होती है, जहां एक शख्स बुनियादी तालीम या तिजारती महारतें या जीने का ढंग, हुनर वगैरह सीखते हैं। चाहे नर्सरी की तालीम हो, चाहे प्ले स्कूल की, चाहे किंडरगार्टन की, ये सब रस्मी तालीम में आते हैं। लेकिन रस्मी तालीम की शुरुआत उमूमन इब्तदाई स्कूल से होती है। प्राइमरी स्कूल से इसकी शुरुआत हो जाती है क्योंकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। और सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, सानवी तालीम, आला तालीम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम, सब के सब रस्मी तालीम में आते हैं। और इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें डिग्री मिलती है। आपने जो तालीम हासिल किया है वो तजर्बे डिग्री की शक्ल में भी आपके पास होते हैं। इस तरह वो
बहुत सारी महारतें हासिल कर लेते हैं इस रस्मी तालीम से। कोई प्लम्बर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, कोई फिटर बनता है, कोई बिल्डर बनता है, अलग अलग पेशा इख्तियार करते हैं। ये सब रस्मी तालीम से ही मुमकिन है। तलबा जो कोर्स करते हैं उसे अमली तजर्बा भी आता है। रस्मी तालीम जो होती है बाकायदा तालीम होती है, ये तालीमी मराकज़ में पढ़ाई जाती है और इसकी 3 नुमाया खसूसियात भी हैं। ये तालीम एक सही दिशा में होता है, एक वे में होता है, इसलिए इसे बाकायदा तालीम कहते हैं। यानी 2 आदमी गए एक ही तालीम हासिल करने के लिए, दोनों को बराबर सबक पढ़ाया जाएगा, इसे ही कहते हैं बाकायदा तालीम। रस्मी तालीम की कुछ खसूसियात नुमायाँ हैं। उसमें यह है कि रस्मी तालीम मुनज़्ज़म अंदाज में होती है। इसका एक नज़्म होता है, मुनज़्ज़म तरीका होता है, उसी अंदाज में ये तालीम दी जाती है। यानी ये सिलेबस बेस्ड होता है, पाठ्यक्रम आधारित होता है। ये इरादी तौर पर दी जाती है। इरादी का मतलब होता है कि प्री प्लान्ड, यानी आप कुछ सीखने जा रहे हैं तो आप भी इरादा कर चुके हैं और सिखाने वाला भी इरादा कर चुका है, इसलिए इसे इरादी तालीम भी कहते हैं। रस्मी तालीम जो होती है उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी होती है। यानी एक जो है पाठ्यक्रम होता है, उसी आधार पर प्लानिंग होती है और उसी प्लानिंग के तहत लेसन दिया जाता है। इसे ही कहते हैं बाकायदा मनसूबाबंदी। रस्मी तालीम बाकायदा है, बाज़ाब्ता है, इदादी है, मुनज़्ज़म है। जब इतना कुछ है तो हुकूमत भी इसके लिए फ़िक्रमंद है। इसको कानून के ज़रिए भी बाकायदा बनाया जाता है, तालीमी एक्ट भी लागू होते हैं और मनसूबाबंदी भी हुकूमत की तरफ से होती है। लोगों को पेशावाराना तौर पर तरबियत भी दी जाती है। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद सर्टिफिकेट या डिग्री भी दी जाती है। दोस्तों, रस्मी तालीम को आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं गैर रस्मी तालीम। नाम से ही मालूम है कि रस्मी का ठीक उल्टा है। ये एक ऐसा तालीमी होता है जो गैर इरादी होता है, गैर मुनज़्ज़म होता है। ये सब के सब रस्मी दायरे से बाहर हैं, इसलिए रस्मी तालीम के ठीक उल्टे हैं। लिहाजा यहाँ ना कोई कानून मौजूद है, ना हुकूमत जो है इस पर ध्यान देती है, इसका कोई शुबा भी नहीं है। न इसमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ना डिग्री मिलती है, ना कोई पेशे से ताल्लुक़ है, ना इसकी कोई कीमत है। इसलिए गैर रस्मी तालीम जो होती है वो पूरी ज़िंदगी भर सीखी जाती है। ये तालीम तालीमी इदारों के बजाय माशरती मैदान में दी जाती है। इम्तिहान में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सी तालीम तालीमी इदारों में नहीं बल्कि माशरती मैदान में दी जाती है? सही जवाब होगा गैर रस्मी तालीम। लेकिन ये तालीम जो होती है किसी इदारे में नहीं दी जाती बल्कि गैर रस्मी तरीके से दी जाती है। ये तालीम जो होती है मुसलसल ज़िंदगी भर चलती है और कई बार ऐसा भी होता है सिखाने वाला भी बेखबर है, सीखने वाले भी बेखबर है, तालीम चलती रहती है। कहा जाता है कि कोई सीखता है किताबों से, कोई सीखता है दोस्तों से, कोई सीखता है दुश्मनों से, कोई सीखता है खुद की ज़िंदगी से। लोगों की ज़िंदगी भी खुद एक खुली किताब होती है। ज़िंदगी के हर लम्हात से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से, अपने आसपास के माहौल से, बड़े बुजुर्ग की सोबत से, दोस्तों के मशवरे से, दुश्मनों की साजिश से आप कुछ ना कुछ तालीम हासिल करते हैं। इसी तालीम को गैर रस्मी तालीम कहते हैं। ये गैर रस्मी तालीम ज़िंदगी भर चलती रहती है। रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम दोनों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे उम्र के मुताबिक कौन सी तालीम दी जानी चाहिए, तालीमी सतह के मुताबिक कौन सी तालीम दी जानी चाहिए। सरकारी स्कूल में जो बच्चों की एडमिशन होती है वो उम्र के मुताबिक होती है। 6 साल का बच्चा है, पहला क्लास में नाम लिखाएगा। 6 साल से कम का बच्चा है, आंगनबाड़ी में जाएगा। 11 साल का बच्चा है, छठी क्लास में नाम लिखाएगा। यानी उम्र के मुताबिक बच्चों को तालीम दी जाती है।
वहीं प्राइवेट स्कूल को आप देखेंगे तालीमी सतह के मुताबिक तालीम होती है। सबसे पहले बच्चे का टेस्ट होता है, भाई आपका बच्चा 5वीं के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका एडमिशन चौथी में हो जाएगा। यानी तालीमी सतह के मुताबिक उसे तालीम दी जाती है। इस तरह देखा जाए तो उम्र और तालीमी सतह के मुताबिक जो तालीम दी जाती है उसे बाज़ाब्ता तालीम कहा जाता है। चूँकि रस्मी तालीम इरादी तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से दी जाती है, इसलिए उम्र और तालीमी सतह के मुताबिक बाज़ाब्ता तालीम बाकायदा कानून के ज़रिए तैयार की जाती है। यानी उम्र के मुताबिक क्या तालीम देनी है, तालीमी सतह के मुताबिक क्या तालीम देनी है, ये ज़ाब्ता भी हुकूमत की तरफ से तैयार किया हुआ है। देखा जाए तो इस ज़ाब्ते को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है इब्तदाई तालीम, दूसरा है सानवी तालीम, तीसरा है आला सानवी तालीम, चौथा है आला तालीम। ये चारों को हम अच्छे से समझेंगे ये सब होता क्या है। सबसे पहली बारी है इब्तदाई तालीम की। इब्तदा का मतलब होता है शुरुआत, यानी प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। इब्तदाई तालीम का मकसद ही यही है तालिब इल्म की ज़िंदगी के इब्तदाई ज़रूरियात से उसे वाकिफ़ कराना, साथ ही साथ आइंदा की ज़िंदगी में तालीम की अहमियत को बतलाना। इब्तदाई तालीम मुस्तक़बिल की बुनियाद होती है, क्योंकि इब्तदाई दौर में ही मुस्तक़बिल की बुनियाद डाल दी जाती है। तालिब इल्म के दिलो दिमाग में इल्म की रग़बत डाल दी जाती है। कहा जाता है कि आप बच्चे को भले कुछ पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन सबसे पहले तालीम की रग़बत उसके दिल में डाल दे। अगर तालीम की रग़बत उसके दिल में आ जाएगा तो वो बच्चे इंटरनली मोटिवेट हो जाएंगे। यानी इब्तदाई तालीम जो होती है वो इब्तदाई ज़रूरत को पूरी करती है। इसका जो पीरियड होता है क्लास 1 से 8 होता है। क्लास 1 से 8 की जो तालीम है, इब्तदाई तालीम है, बच्चे जो है स्कूल पहुँचे हैं वो कोरे कागज़ भले नहीं हैं, लेकिन उस ज्ञान का अभाव है। वो सीखने आए हैं, इल्म हासिल करने आए हैं, उसके पास सिर्फ कुछ है तो मदर टंग है। इसी मदर टंग के सहारे वो कुछ आगे सीखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी का भी कौल है कि बच्चों के लिए जितना माँ का दूध ज़रूरी है उतना मादरी ज़बान। इससे ये होता है कि वो जो है निसाब को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान में आप उसे समझा रहे हैं। इस तरह वो आगे की तालीम के लिए मजबूत बुनियाद बना पाते हैं। पहली जमात से 8वीं जमात की जो तालीम है उसे इब्तदाई तालीम कहते हैं। दोस्तों, इब्तदाई तालीम को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है तहतानवी तालीम, दूसरा है वस्तानवी तालीम। तहतानवी तालीम का मतलब होता है 1 से 5। पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की तालीम तहतानवी तालीम होती है। वस्तानवी तालीम होता है 6 से 8। छठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक की तालीम वस्तानवी तालीम है। यानी 1 to 8 हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन, इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम को सब कैटेगराइज किया गया है तहतानवी तालीम में, वस्तानवी तालीम में, 1 to 5 में, 6 to 8 में। अब हम आगे पढ़ते हैं सानवी तालीम के बारे में। सानवी तालीम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा को। इसका पीरियड है 9 से लेकर 10 तक। 9वीं और 10वीं जमात की तालीम सानवी तालीम कहलाती है। इस दर्जे में तालिब इल्म बड़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ मवाद में तालीम दी जाती है। साथ ही साथ अलग अलग तरीक़े तदरीस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सानवी तालीम में बच्चे बड़े हो गए हैं, 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी मातृभाषा की तालीम के बजाय उसे अलग अलग ज़बानों की तालीम दी जाए, मुख्तलिफ मवाद पढ़ाए जाए, उसे साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, गणित, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की तालीम दी जाती है। साथ ही साथ अलग अलग तरीक़े तदरीस का भी इस्तेमाल होता है।
आप जब ज़रूरत महसूस करेंगे जिस तरीके तदरीस का, उसमें उसे तालीम देंगे। ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट विधि का, तो आप प्रोजेक्ट देंगे। इस्तक़राई, इस्तख़राजी, जिस तरीके तदरीस की ज़रूरत हो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है आला सानवी तालीम, इसे उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। 11वीं और 12वीं जमात की जो तालीम है उसे आला सानवी तालीम कहते हैं। ये आला तालीम की बुनियाद होती है। बच्चे तलाश मास के सिलसिले में फ़िक्रमंद हो जाते हैं और अपना मुस्तकबिल खुद तलाशने लगते हैं। आला सानवी तालीम जो होता है 11वीं और 12वीं की तालीम होती है। बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो आला तालीम हासिल करने के लिए एक बुनियाद तलाश रहे हैं। इंटरमीडिएट में होता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अलग अलग तालीम दी जाती है। बच्चे सेटल तो नहीं होते, लेकिन उस राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें फिक्र सता रही है तलाशे मास की, रोजी रोटी की, पैसा कमाने की। वे अपना मुस्तकबिल खुद तलाशने लगते हैं। तालीम की जो चौथी किस्म है वो है आला तालीम, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। 12वीं जमात के आगे की जो तालीम है वो आला तालीम है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, रोजगार। तालिब इल्म को रोजगार के ताल्लुक से कामयाब बनाना। इस जमात के तालिब इल्म एक ही मवाद में महारत हासिल करते हैं। इस बात पर तवज्जो होनी चाहिए कि मवाद का इंतखाब तलबा के पसंद के मुताबिक हो। अगर तलबा के पसंद के मुताबिक मवाद का आप इंतखाब करेंगे तो वो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। अगला हम पढ़ेंगे तालीम का फॉर्मेट। ये जो तालीम दी जाती है, अलग अलग किस्मों की तालीम होती है, प्राइमरी से लेकर के आला तालीम तक। इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं और इसका इंतखाब भी बेहतर यह है कि तलबा अपनी मर्जी के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक करे। ये तालीमी फॉर्मेट 3 तरीके से होते हैं, यानी आप रस्मी तालीम ही हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में। कभी आमने सामने की तालीम है, कभी फासलाती तालीम है, कभी मखलूत तालीम है। ये सब क्या होता है, किस तरह हासिल होता है, आइए हम जानते हैं। आमने सामने की तालीम नाम से ही स्पष्ट है, ये एक बाकायदा तालीम है, रेगुलर चलने वाला एजुकेशन है, नियमित चलने वाली शिक्षा है। इसमें बाकायदा रोज क्लास चलते हैं, तलबा और उस्ताद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तलबा जब चाहे उस्ताद से सवाल पूछे, उस्ताद जब चाहे तलबा से सवाल पूछे, आपस में गुफ्तगू होती है। बहुत सारे ज़राए ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं और तालिब इल्म अपने सवालात उसी वक्त मुअल्लिम से पूछ लेते हैं। इसे आमने सामने की तालीम कहते हैं। जहाँ कहीं भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, आमने सामने की तालीम में ही इल्म सिखाया जाता है। तालीम का दूसरा फॉर्मेट है फासलाती तालीम, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। आमने सामने की तालीम में तलबा और उस्ताद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जबकि फासलाती तालीम जो होती है ऑनलाइन दी जाती है। तलबा कहीं होते हैं, उस्ताद कहीं होते हैं, रोज़ाना क्लास भी नहीं चलता है। तालिब इल्म की जमात सभी तालिबी मवाद इनफरादी तौर पर फराहम किए जाते हैं। हम भी जो आपको तालीम दे रहे हैं नोट्स के माध्यम से, ये फासलाती तालीम है, डिस्टेंस एजुकेशन है, क्योंकि हम जो अपने मवाद देते हैं आपको इनफरादी तौर पर फराहम कराते हैं। आपको कुछ होमवर्क भी देते हैं, तफवीज़ तखसीस भी देते हैं, उसके बाद तालीम मुकम्मल होती है, कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तालीम की तीसरी किस्म है मखलूत तालीम, जिसे को एजुकेशन, सह शिक्षा कहते हैं। यानी कुछ जदीद तालीम इस अंदाज में दी जाती है, जहां ज़रूरत हो आमने सामने की, आमने सामने बैठाया जाता है, जब ज़रूरत न हो तो फासलाती तालीम दी जाती है। इसे ही मखलूत तालीम कहते हैं। मखलूत का मतलब ही होता है मिला हुआ। दोस्तों, ये थे तालीम से मुतालिक कुछ उन्वान। आज हमने सीखा है कि तालीम क्या होता है, तालीम की क्या ज़रूरत होती है, तालीम के कितने अक़साम हैं, तालीम के फॉर्मेट क्या हैं। सारी बातों को हमने अच्छे से समझाया है।
अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमसे इंडिविजुअली राब्ता करें 7631314948 पर। दोस्तों, अगर आप भी टेट सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उर्दू पेडागोगी के कंप्लीट नोट्स के लिए, इसके साथ ही साथ सीटेट के सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। इसके अलावा हम मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।